बाद रक्षों के पीछे लिखा होता है मोहब्बत सब के लिए, ये झूठ है। अच्छा सलूक उससे भी होगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अच्छा सलूक उससे भी होगा जिससे आप नफरत करते हैं। इसलिए अच्छा अखलाक वो ऐसे समझो जैसे आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग होती। ये कौन सी अजीम इबादत है जिसकी वजह से अल्लाह ये फरमा रहे, जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते थे। जब गुस्से से होश उड़ जाता है तो इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रह जाता। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हफिज़हुल्लाह ताला, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पी जाने वाले लोगों को मुआफ़ करने वाले और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। मुआफ़ करने पर बात हो गई थी। गुस्सा पी जाना क्या होता है? गुस्सा या मोहब्बत, ये दोनों चीज़ें हर इंसान में होती हैं। बाद रक्षों के पीछे लिखा होता है मोहब्बत सब के लिए, ये झूठ है। उसको एक थप्पड़ लगाओ, फिर उसको पूछो हाँ मेरे से कर मोहब्बत, वो कभी नहीं करेगा। तो ये दोनों जज्बे अल्लाह ताला ने रखे हैं और हर शख्स में रखे हैं और नहायत कीमती हैं। मोहब्बत भी बहुत कीमती चीज़ है और गुस्सा और नफ़रत भी बड़ी कीमती चीज़ है। जब ये दोनों अपनी अपनी जगह पर हों और जब इनकी जगह तब्दील हो जाए तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक और नुकसानदेह हो जाती। और अजीब बात यह है कि एक की जगह बदल दो तो दूसरी की जगह खुद ही बदल जाती है। अल्लाह के बागियों से नफ़रत और अल्लाह के मोमिनों से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर आप अल्लाह के बागियों से मोहब्बत शुरू कर देंगे तो अपनों से खुद ही नफ़रत हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनों से भी मोहब्बत करें और अल्लाह के बागियों से भी मोहब्बत करें, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चिराग लेकर ढूंढें, आपको पूरी दुनिया में एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा, एक कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों से मोहब्बत करता हो और वो मोमिन भी हो। मोमिन होकर अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करता हो, उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करता हो, एक बंदा भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको कोई काफिरों से मोहब्बत करता मिले तो उसका ईमान नहीं होगा, ईमान होगा तो वो उनसे मोहब्बत नहीं करता होगा। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। जितना कोई मुसलमान होकर भी अल्लाह से दूर हो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो, उतना आपसे भी दूर होना चाहिए। ये है अलवलाउ वलबराउ फिल्लाह, अल्लाह वास्ते मोहब्बत, अल्लाह वास्ते नफ़रत। जितना कोई अल्लाह के ज़्यादा करीब है उतना आपसे भी करीब होना चाहिए। ये अल्लाह से मोहब्बत की और उससे वफा की दलील है। काफिर हो गया बिल्कुल रब से दूर तो आपसे भी बिल्कुल दूर। मोमिन है, बागी है, तो जितनी उसमें बगावत है उतना आपसे दूर हो, जितना उसमें अच्छी चीज़ें उतना आपके करीब हो। और ये भी बात याद रखें कि किसी से नफ़रत करना और किसी से अच्छा सलूक करना ये दो चीज़ें हैं, एक नहीं है। अच्छा सलूक उससे भी होगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अच्छा सलूक उससे भी होगा जिससे आप नफ़रत करते हैं। लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह महफूज रखे, किसी का बाप काफिर है, माँ काफिर है, अच्छा सलूक करेगा नहीं मगर मोहब्बत नहीं करेगा। कोई अहले किताब की लड़की से शादी कर ले, ईसाई से, अच्छा सलूक करना पड़ेगा मगर मोहब्बत नहीं।
तो ये फ़र्क बाज़ नौजवान नहीं समझ पाते, तो वो अपने ऐसे वालिदैन या भाई जो मनहज से हटे हुए हैं उनसे फिर वो नफ़रत के साथ बदसलूकी भी शुरू कर देते हैं। ये बदसलूकी नहीं, नफ़रत। इसकी मिसाल यूँ समझो कि आप अस्पताल में गए और डॉक्टर आपका जो है वो उसकी आपसे कोई दुश्मनी है, हाँ, कोई लड़ाई हुई थी आपके साथ उसकी, तो अब वो आपसे नफ़रत करता है मगर खैर खाई करेगा। उसकी डॉक्टरी, उसकी पेटी, उसका मनसब उसको कहता है इसके साथ खैर खाई करनी है, इसलिए कि ये पेशेंट है, और दिल उसका नफ़रत कर रहा है। तो ये बारीक सा फ़र्क समझना चाहिए। सैलाब ज़दा इलाक़ों में हर तरह के लोग हैं, बागी भी, काफिर भी, हिंदू भी, और क्या बोलते कि कलमा नहीं आता, नमाजें नहीं पढ़ते। उनके साथ खैर खाई करना यह और चीज़ है, मोहब्बत करना और चीज़ है। क्योंकि जो बागी और काफिर और जाट जाहिल होता है ना, उसको सर्फ नाहव नहीं आती, उसको ग्रामर नहीं आती, उसको कुरान नहीं आता। उसने तो आपको मापना है आपके सलूक के साथ, उसने मापना है आपके अखलाक के साथ। वो ये कहेगा कि अखलाक अच्छा है तो बंदा अच्छा है, इसका अकीदा भी अच्छा है। अखलाक अच्छा नहीं तो इसका अकीदा भी अच्छा नहीं। उसका पैरामीटर ये है। इसलिए अच्छा अखलाक वो ऐसे समझो जैसे आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग होती। आप अच्छी खालिस चीज़ बनाएं और डब्बा बड़ा गंदा सा लगाएं, वो नहीं बिकेगी। और आपकी क्वालिटी भले डाउन हो और डब्बा बड़ा खूबसूरत हो, वो बिक जाएगी। तो आपका सलूक, आपका अखलाक वो पैकिंग है आपकी दावत की। आप खालिस दावत दो, आप तौहीद की दावत दो, आप बिदआत को छोड़ने की, खालिस इस्लाम की दावत दो। पैकिंग अच्छी ना हो, बदसलूकी हो, आप में बद अखलाकी हो, वो नहीं चलेगी। और कोई कादियानियत की दावत दे, कोई सूफियत की दावत दे, कोई अपना गंद बेचे और अखलाक बड़ा अच्छा हो और सलूक बड़ा अच्छा हो, वो बिक जाएगा। इसलिए मोहब्बत नफ़रत और चीज़ है, अखलाक बद अखलाक और चीज़ है। इसमें फ़र्क को समझना चाहिए। तो जो शख्स, हर शख्स में बता रहा था मैं, नफ़रत भी होती है, मोहब्बत भी होती है। जो मोहब्बत है ये भी बड़ी कीमती चीज़ है, नफ़रत भी बहुत ही कीमती चीज़ है जब अपनी जगह पर हो। मसलन आप 10 लाख फ़ौज तैयार कर लो, उस पर अरबों खरबों रुपया लगा दो, 4 साल की ट्रेनिंग करवा लो, और फिर किसी दुश्मन के सामने उनको खड़ा करो, हर किस्म का असलहा, कम्युनिकेशन, हर चीज़ देकर, और जिस दुश्मन के सामने खड़ा किया है उससे उसको मोहब्बत हो, नफ़रत ना हो, आपके इन्वेस्टमेंट डूब गई, कोई फ़ायदा नहीं। तो जितना ज़रूरी आपका ट्रेनिंग देना था, जितना ज़रूरी आपका इक्विपमेंट देना था, जितना असलहा देना था, जितना आपने कम्युनिकेशन देना था, उन सब चीज़ों जितना, बल्कि उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि इनके दिलों में दुश्मन की नफ़रत हो। सब कुछ दे दिया, नफ़रत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए नफ़रत अपनी जगह पर हो तो बहुत ही कीमती होती है। इसी तरह अपनों से मोहब्बत ये भी बड़ी कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, दुनिया बेलिबास उठाई जाएगी और कोई साया नहीं होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, हालत ख़राब होगी, पसीने बह रहे होंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली, मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज मैं उनको साया दूंगा अपना, कि मेरे साए के सिवा किसी का साया नहीं है। ये नहीं फरमाएगा पहली सफ़ के नमाजी आ जाओ, ये नहीं फरमाएगा हर साल उम्रा करने वाले आ जाओ, ये नहीं फरमाएगा गाजी हाजी आ जाओ, बल्कि फरमाएगा
जो मोमिन आपस में मेरी वजह से मोहब्बत करते थे, उनकी चमड़ी इसकी काली उसकी सफ़ेद, इसकी बरादरी और उसकी बरादरी और, इसकी ज़बान और उसकी ज़बान और, इसका इलाका और उसका इलाका और, लेकिन मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए है ये भी उसी रब की इबादत करता है जिसकी मैं करता हूँ। अगर मेयार ये है तो आ जाओ, मैं आपको 50,000 साल के लिए अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ। ये कौन सी अजीम इबादत है जिसकी वजह से अल्लाह ये फरमा रहे हैं, जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते थे। तो मोहब्बत भी बहुत ही कीमती चीज़ है अगर अपनी जगह पर हो, और नफ़रत भी बहुत ही कीमती चीज़ है अगर अपनी जगह पर हो। और जो गुस्सा होता है वो मोहब्बतों को खा जाता है। वो बसा औकात जहाँ मोहब्बत चाहिए वहाँ नफ़रतें पैदा कर देता है। तो किसी चीज़ की भी ज़्यादती अच्छी नहीं होती। गुस्सा आना चाहिए जहाँ अल्लाह की हुदूद पामाल हो रही हो, गुस्सा आना चाहिए जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो, लेकिन गुस्सा अपने मोमन भाइयों पर बहुत ही महदूद आ जाता है। बस औकात इंसान है तो वो इतना हो कि होश ना उड़े। जब गुस्से से होश उड़ जाता है तो इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रह जाता। जब आप बेहोश हो गए, जब आपकी होश सलामत नहीं रही, अकल सलामत नहीं रही, तो बात ख़त्म। भैंस में और तेरे में क्या फ़र्क है? कितने केस आते मेरे पास, जी वो गुस्से में हमने तलाक दे दी थी। भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि प्यार में कौन देता है भाई? गुस्से में तो देते हैं, और मुझे पता ही नहीं चला और बाद में मैं पछता रहा हूँ और मैं क्या करूँ। तो गुस्सा इस लेवल तक नहीं होना चाहिए कि आप होश बुला बैठें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो पहलवान नहीं जो दूसरे को अखाड़े में पछाड़ दे, गिरा दे। पहलवान तो वो है कि जब गुस्सा आए तो उस पर काबू पाना जानता हूँ। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स गुस्से पर काबू पाए उस वक़्त जब उस गुस्से के मुताबिक काम कर सकता हो, उस गुस्से के मुताबिक अमल कर सकता हो, अपना गुस्सा निकाल सकता हो, फिर भी काबू पा लेता है, फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको खड़ा करेगा और जन्नत की हूरें खड़ा करेगा। फरमाया तुम लोग पहले पहचान लो, जो जो हूर पसंद है ले लो, और जो बाकी बचा हुआ माल होगा वो बाकी जन्नतियों को मिलेगा। तुम पहले पहचान लो, तुम पहले पसंद कर लो। ये किस नेकी की जज़ा है? जो गुस्से पर अमल कर सकता हो और फिर भी ना करे और गुस्सा पी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औसाफ़ हमीदा के हामिलीन में से कर दे और रब्बुल जलाल इन बातों पर अमल की तौफीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।